राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं की सुविधा के लिए बने नए टॉयलेट ब्लॉक का उद्घाटन कमिश्नर गौरव दयाल ने फीता काटकर किया। यह टॉयलेट ब्लॉक लाडली फाउंडेशन के सहयोग से निर्मित किया गया है। उद्घाटन अवसर पर कमिश्नर दयाल ने कहा कि यह सुविधा बालिकाओं की स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीक से तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना हमारी प्राथमिकता है। यह टॉयलेट ब्लॉक न सिर्फ उनकी सेहत के लिए लाभकारी होगा, बल्कि उन्हें स्कूल में सहज और सम्मानजनक माहौल भी मिलेगा। इस अवसर पर पवन कुमार तिवारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, देवेंद्र कुमार, लाडली फाउंडेशन और आकाश सिंह, निशांत पांडे, CEO, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, प्रधानाचार्य कुसुम लता, शिक्षिकाएं और छात्राएं उपस्थित रही। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सौजन्य से था एक सहेली प्रकल्प अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का है, जिसके तहत बच्चियां, खासकर जो किशोरियां होती हैं, उनकी हेल्थ, हाइजीन और उनके समग्र विकास के लिए वो संस्था कार्य करती है। तो लाडली फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ GGIC में इंडिया का पहला AI इंटीग्रेटेड स्मार्ट वॉश इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की खासियत ये है कि ये सेल्फ मेंटेनेंस वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेल्फ सस्टेनेबल है। अगर गंदा होगा तो अलार्म करेगा, इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि ओजोन डिसइंफेक्टर लगा हुआ है, इसमें बदबू नहीं आएगी क्योंकि इसमें गंधवेद लगा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसे एडवांस फीचर्स जो आपको कहीं 5 स्टार होटल में भी देखने को नहीं मिलते हैं, वो सारे फीचर्स यहाँ GGIC में हम लोगों ने इंस्टॉल किए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चियों के साथ हेल्थ और हाइजीन का बड़ा कंसर्न है। बच्चियाँ जब महामारी के दिनों में उनको अगर सैनिटेशन प्रॉब्लम होती है तो वो स्कूल नहीं आती हैं, कई दिनों तक स्कूल नहीं आती हैं। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनके बिहेवियर में चेंज कैसे लाया जाए, उनको अच्छी सुविधाएं कैसे दी जाएं, उनका पढ़ाई में मन लगे, इस बात को लेकर के और कौन सी योजनाएं चलाई जाएं, ये सारा एक समग्र कार्यक्रम तैयार कर किया। देखिए, लागत की तो जो बात है इसमें अभी हम लोगों का चल रहा है, ये लगभग जो टोटल प्रोजेक्ट है जो 5 राज्यों में होना है, ये लगभग 13 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें 25 विद्यालयों में ये सारे काम होने हैं, जिसमें टॉयलेट डेवलपमेंट से लेकर, टॉयलेट रिनोवेशन से लेकर, उनके जो बूट कैंप से लेकर, उनकी वर्कशॉप से लेकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो इंडिविजुअल किसी यूनिट पर क्या खर्च आना है ये नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक होलिस्टिक प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 5 राज्यों में 25 स्कूलों में और 10 कम्युनिटीज़ में ये कार्यक्रम किया गया। में पहला है, ये उत्तर प्रदेश में पहला है, और ये आप बड़े गर्व से कह सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का पहला AI इंटीग्रेटेड स्मार्ट टॉयलेट है। हम लोगों ने कमिश्नर साहब के आगे प्रस्ताव रखा है कि इस विद्यालय में हम एक एडवांस कंप्यूटर लैब, यहाँ की एक पूर्व छात्रा रहीं डॉक्टर राधा पांडे जी, उनके नाम पर, उनकी स्मृति में, उनके परिवार के सौजन्य से यहाँ पर एक एडवांस कंप्यूटर लैब 50 कंप्यूटर्स की हम लोग स्थापित करने का कार्यक्रम बना रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट लैब होगी, जिसमें यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो सारा का सारा एडवांस लेवल का कंटेंट, JEE, NEET, CUET, इसके अलावा जितने भी एडवांस कंटेंट हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां हैं, चाहे कोर्स कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंटरेक्टिव पैनल्स के माध्यम से वो सारी शिक्षा यहाँ पर बच्चियों को दी जाए। गुड नेम सर बता दें। देवेंद्र कुमार, संस्थापक, लाडली फाउंडेशन। आज बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट एक टॉयलेट ब्लॉक बच्चियों के लिए GGIC में बनाया गया है। ये लाडली फाउंडेशन द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। अमेरिका इंडिया फाउंडेशन द्वारा फंडेड है प्रोजेक्ट, और सहेली नाम से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही उच्च कोटि का एक ये शौचालय है, और इसमें सारे इस तरह के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसके माध्यम से ये पता लग सकेगा कि नियमित सफाई हुई है कि नहीं, और इसमें बच्चियों को एक बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। सैनिटेशन और हेल्थ की दिशा में ये बहुत ही अच्छा कदम है, और मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसी तरह के और ब्लॉक्स अयोध्या में और मंडल के बाकी 4 जिलों में भी हम इस तरह के अच्छे उच्च श्रेणी के टॉयलेट ब्लॉक्स बनवाएं। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।